कि पीसी एक्ट आपके सिलेक्शन को मतलब पक्का करने में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। तो इसलिए आप लोग इसे बहुत ही कॉन्शियस होकर बड़े ध्यान से सुने। जो भी मैं आपको बताने पब्लिक सर्वेंट वो है जो पब्लिक ड्यूटी करता है, बाकी कोई मतलब नहीं। वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड है, गवर्नमेंट से सैलरी ले रहा है। पीसी एक्ट उन सबको खत्म कर देता है। पीसी एक्ट एक बात करता है कि वो पब्लिक ड्यूटी एक्सरसाइज करता हो। इस तरीके से आपको एक एक वर्ड करके देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बेस करने के लिए जब आपके पास प्रॉब्लम आएगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक इंस्टीट्यूशन के वाइस चांसलर के अगेंस्ट ब्राइबरी लेने का आरोप है, तो आपको देना पड़ेगा ये 11 में बताया गया है इसके बारे में कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है। तो यानी इसके अंतर्गत उसके खिलाफ चल सकती है अगर उसने ली है, ठीक है। और चलेगी तो उसके लिए सेक्शन 17 और 19 की जो एम्बार्गो है वो इन पे, यानी जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है वो इन पे एप्लीकेबल हो जाएगी। अभी आपने पब्लिक सर्वेंट, मैंने आपको बताया पब्लिक सर्वेंट वो पर्सन है जो पब्लिक ड्यूटीज को परफॉर्म करता है। तो कौन पब्लिक ड्यूटीज को परफॉर्म करता है, कौन कौन हो सकता है? देखो, हमने जब आईपीसी या बीएनएस हम पढ़ते हैं तो उसमें आरएस नायक वर्सेस एआर अंतुले आता है केस, पढ़ा होगा आप सबने। उस केस में सबसे पहले ये कहा गया था कि एमएलए जो है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। फिर उसके बाद एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया, जिसने ये कहा कि एमएलए तो नहीं है लेकिन सीएम है पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक गवर्नमेंट से पे लेता है। और उसमें ये कहा गया था एमएलए के लिए जो रीजन दिया गया था कि ना तो वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट है, ना ही वो उससे पे लेता है। दोनों को साइड कर दो। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि कहीं आप आईपीसी से कोरिलेट करके इसे गलत ना कर दो। हमें आना है यहाँ पे लालू यादव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। 2017 का केस है लालू यादव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि एमएलए भी पब्लिक सर्वेंट है अंडर द पीसी एक्ट। अगर वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। ये लालू यादव ने क्लियर कर दिया, ठीक है। लालू प्रसाद यादव, स्टेट ऑफ झारखंड, 2017 सुप्रीम कोर्ट। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। जो भी चीज पढ़ाई जाएगी उसका मेन पर्पज ही ये है कि आप लोगों से कोई भी चीज सुनी हुई मिस ना हो। हम अभी जो कुछ पढ़ेंगे तकरीबन सप्ताह भर प्रॉपर्टी लॉ से देखेंगे, उसमें रिसेंट जजमेंट और रिसेंट जजमेंट के संदर्भ में इंटरप्रिटेशन क्या है कि अब आपके यहाँ पर एक जजमेंट का इंटरप्रिटेशन का प्रश्न होगा, उसको भी हम उसके अंतर्गत कंसीडर करेंगे। आपके सामने अभी एक विधिक बिंदु लीगल पॉइंट सामने आ रहा है। ये जो केस लॉ है इसका हम विश्लेषण करेंगे, साथ साथ इसके साथ हम लिस्पेंडेंस के सिद्धांत को उन लीगल पॉइंट्स के साथ देखेंगे क्योंकि हमारे लिए आवश्यक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सबके पास ये लिंक पहुंच चुके हैं, उनमें आपकी नोट्स तैयार हैं। बस जो पॉइंट मैं बताऊं उनसे ध्यान करना है, वो अलग है इसी से ही, लेकिन एनालिसिस के साथ है। यहाँ क्या है कि एक प्रश्न माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया और ये विशेष रूप से सिविल लॉ के सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन, रिफॉर्म इन सिविल लॉ, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविल लिटिगेशन? कविता नागर जी कोशिश करेंगे, रेस्पॉन्स दें जब भी फायदा है। काजल जी आप कोशिश कर सकते हैं। जी सर। सर, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि किसी अधिकार या दायित्व को निर्धारण करने का इसमें ये उद्देश्य होता है। ठीक है, निर्धारण कर दिया। निर्धारण किस चीज से होता है? डिक्री बनने से। जी सर, फिर उसका एग्जीक्यूशन आप सिविल कोर्ट, हाँ एग्जीक्यूशन। अब कई बार मुद्दे, विदाउट एग्जीक्यूशन सिविल लिटिगेशन इज नथिंग, इट विल बी फ्रूटलेस एक्सरसाइज। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर्टिकुलर केस के साथ इसी बिंदु को टच किया है कि जजमेंट से हम कोशिश करेंगे कि टीपीएक्ट पढ़ें, सीपीसी पढ़ें और जजमेंट एनालिसिस करें। मैं समझता हूं दैट विल बी द बेटर वे टू अंडरस्टैंड द थिंग। तरह पॉइंट में डालते हैं, कुछ नहीं करना, 4, 5, 6 पॉइंट बनेंगे,
होटल कॉर्पोरेशन सप्लाई, अब ये कहां से निकलेंगे? ये प्रैक्टिस आपको ज्यादा जजमेंट पढ़ने की करनी चाहिए। हालांकि ये काम एलएलबी और एलएलएम के दौरान होना चाहिए, लेकिन अब आप एडजस्ट दे रहे हैं तो अब करना पड़ेगा। ये जजमेंट आपके पास पूरा है, उसे आप पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस होगी। लीगल पॉइंट विच वर हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, लिखने की यहां जरूरत नहीं, आपके पास सब है। यहां सबसे पहला कोशिश की गई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो 1999 में शुरू हुई थी, 2001 में अवार्ड हुआ, प्रॉपर्टी ट्रांसफर 2015 में हुई और एग्जीक्यूशन बाद में आई। अब यहां पहला प्रश्न ये था कि क्या डिग्री पारित होने के बाद और एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के बीच में यदि वो प्रॉपर्टी खरीदी गई है तो भी क्या वो लिस्ट पेंडेंस के अंतर्गत मानी जाएगी